ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो उवच्छायाणं, नमो लोये सौपसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंडकुंडार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रदानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने, सालोकानं त्रिलोकानं यद्विद्या दर्पणयते। चेतिले चेतं चेत्या वीणा केम चालसी। रत्नकरण सावकाचार छठा अधिकार भावना अधिकार। भावना अधिकार में 16 कारण भावना की बात हमने प्रारंभ की है। 16 कारण भावना के 16 कारण भावना में जयमाला के आधार से हमने थोड़ा पढ़ा था। 16 कारण जो ध्यानत राय जी का पूजन है, वो ध्यानत राय जी का पूजन की माध्यम से दर्शन विशुद्धि आदि 16 कारण भावना का अर्थ किया था। अभी और विस्तृत रूप से सदा सुखदास जी ने दर्शन विशुद्धि आदि भावनाओं की चर्चा की है। कल हमने दर्शन विशुद्धि आदि भावना, दर्शन विशुद्धि भावना की बात कही थी। दर्शन विशुद्धि यानी कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति। यह जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, ऐसी भावना यानी कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति यानी कि सच्ची श्रद्धा कि मैं जीव हूँ, मेरे में ज्ञान है, मैं ज्ञान से जानने वाला हूँ, ऐसी सच्ची श्रद्धा वो प्रकट होना, उसका मतलब है वो सम्यक दर्शन है। और जिसको सम्यक दर्शन प्राप्त होता है वही दर्शन विशुद्धि भावना भाई ऐसा कहा जा सकता है। दर्शन विशुद्धि यानी कि ये अकेले भगवान के दर्शन करना इतना नहीं है, अपने आत्मा के दर्शन करना, अपने आत्मामय रहना, अपने आत्मा को पहचानना, वो दर्शन विशुद्धि भावना है। दर्शन विशुद्धि भावना में बाद में सम्यक दर्शन के सहित जो अष्ट गुण है उसकी चर्चा प्रारंभ करने वाले हैं सदा सुखदास जी। देखो यहाँ पर हमने 2-3 पॉइंट पढ़े थे कि इस सम्यक दर्शन है वो क्या है, धर्म का मूल है। सम्यक दर्शन के बगैर श्रावक धर्म भी प्रकट नहीं होता। श्रावक का धर्म भी सम्यक दर्शन के बगैर सही धर्म नहीं है। कितनी देखो क्या लिखा, मैं पढ़ता हूं यहाँ पे कि सम्यक दर्शन के बिना श्रावक धर्म भी नहीं होता। मुनि धर्म तो प्रारंभ नहीं होता, क्योंकि श्रावक का मतलब क्या, कि श्रावक का मतलब भाई वो जीव सम्यक दर्शन पूर्वक भगवान की देव गुरु पूजा इत्यादि निरंतर करता है। देखो सम्यक दर्शन के बिना श्रावक धर्म भी नहीं होता, मुनि धर्म भी नहीं होता। सम्यक दर्शन के बिना जो ज्ञान है वह कुज्ञान है, जो चारित्र है वो कुचारित्र है, और तप है वो कुतप है। इतनी बात की फिर आगे आगे क्या दिखाओ, सम्यक दृष्टि जीव क्या निश्चय करता है। सम्यक दर्शन कैसा होता है कि मैं एकमात्र जानने देखने वाला हूँ, ज्ञायक अविनाशी रूप हूँ, अखंड हूँ, खंड वाला नहीं हूँ। शरीर को मानो कि मनुष्य का शरीर खंड, ये आँख है, ये कान है, ये हाथ है, ये जीवा है, ये नाक है, वो अलग खंड है ना। ऐसे खंड मानो कि एक फ्लैट है तो फ्लैट में एक बेडरूम है, एक किचन है, एक बाथरूम में, ऐसा अलग। ऐसा आत्मा में खंड नहीं है, आत्मा अखंड है, चेतना लक्षण वाला है। देहादि समस्त द्रव्यों से भिन्न आत्मा हूँ। देह जाति देह से भिन्न है,
जाति से भिन्न है, कुल से भिन्न है, रूप से भिन्न है, नाम इत्यादि मुझसे अत्यंत भिन्न है। नाम कर्म भी, नाम आदि भी मुझसे अत्यंत भिन्न है। ऐसा अंदर में दृढ़ विश्वास, बोलने का नहीं है, ये तो जिनवाणी में लिखा है इसके लिए पढ़ा, लेकिन ये चीज अंदर में दृढ़ विश्वास जिसको होता है उसे सही मायने में सम्यक दर्शन होता है। देखो आगे निशंकित अंग की बात करते हैं। सम्यक दर्शन के अष्टगुण कहे, सम्यक दर्शन है वो 8 गुण सहित होता है और 25 दोषों रहित होता है। 25 दोषों कौन कौन से कि भाई 8 शंका आदि 8 अवगुण, बोले 3 मूढ़ता, 6 अनायतन है और 8 मूढ़ता, 3 अनायतन, 8 शंकादि दोषों, 3 मूढ़ता, 6 अनायतन, कितने हुए? 17 हुए ना, 17 और 25 हुए ना, 8 और क्या है, 8 याद नहीं आ रहे हैं मेरे को, लेकिन वो है, 1 मिनट में बताता हूँ, भूल जाते हैं एक्चुअली। ये सब निरंतर अपना उसका गोलन होना चाहिए तो ही अपने को याद रहता है, नहीं तो बाकी भूल जाते हैं हम। नहीं, याद नहीं आएगा, ऐसा मुंह पे है लेकिन बाहर शब्द नहीं निकल रहा है। 8 मद, 3 मूढ़ता, 6 अनायतन और 8 शंकादि दोषों, ऐसे 25 दोषों से रहित सम्यक दर्शन होता है और 8 गुण के सहित होता है। तो 8 गुण कौन कौन से हैं? निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा आदि 8 गुण है, बरोबर है। 8 मद यानी कि क्या? मद यानी कि अभिमान, मैं रूप मद, बल मद, ज्ञान का मद, ज्ञान का मद चढ़ जाता है। आज मैंने एक जगह पे पढ़ा कि भाई तुम ज्ञानी हो जाओ और ज्ञानी हो जाओ अच्छी बात है, लेकिन ज्ञान का मद चढ़ जाए वो गलत बात है। मद यानी कि अभिमान। ऐसे अभिमान, जिसको अभिमान है उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती नहीं है। देखो हाँ, निशंकित अंग की बात कर रहे हैं हम लोग। देखो, सर्वज्ञ, वितराग, परम हितोपदेशी तथा 18 दोष कौन से? क्षुधा, तृषा, जन्म, मरण, रोग, शोक, भय, विस्मय, राग, द्वेष, निंदा, चिंता, स्वेद, मद, मोह, खेद, अरति आदि जिनके अत्यंत अभाव हुआ है तथा जिनके अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य इत्यादि अनंत आत्मिक अविनाशी गुण प्रकट हुए हैं, ऐसे आप ही हमारे वंदन, स्तवन, पूजन करने योग्य है। अन्य कामी, क्रोधी, लोभी, मोही स्त्रियों में आसक्त, शस्त्रादि धारण किए, कर्म के आधीन, इंद्रिय ज्ञान के धारक, सर्वज्ञता रहित, वे हमारे वंदन, स्तवन, पूजन करने योग्य नहीं है। 4 अनंत चतुष्टय सहित और 18 दोषों सहित रहित, ऐसे जो हमारे वितरागी परम हितोपदेशिक जो भगवान है वही हमारे वंदन करने योग्य है। उनके बारे में जरा भी शंका नहीं होनी चाहिए, एक बात। और जो दूसरे हैं जो लौकिक है, क्या क्या देखो क्या है कि कामी है, क्रोधी है, लोभी है, मोही है, स्त्रियों में आसक्त है इत्यादि जो है ना, हमारे रामचंद्र जी हमारे भगवान है, बरोबर है। लेकिन ये जो राम मंदिर में रामचंद्र जी है वो हमारे भगवान नहीं है फर्क है ना। वो रामचंद्र जी हमारे जो भगवान है वो अनंत चतुष्टय सहित, 18 दोषों रहित, वितरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी हो गए हैं और सिद्ध भगवान हो गए। वो हमारे भगवान रामचंद्र जी वंदनीय है। लेकिन जो राम मंदिर में जो बैठे हैं वो हमारे भगवान नहीं है। हनुमान जी हमारे भगवान है, लेकिन जो हनुमान जी को जो लेटा के रख दिया है
वो हल्दी चढ़ा के रखा दिया कि जो भी क्या वो उसका तिलक करो, वो करो। तो वो हमारे हकीकत में वो हमारे हनुमान जी अलग है, हनुमान भगवान अलग है, और वो तो कुछ अलग ही है। उनको वो तो ऐसा कोई पूछ पूछ ऐसे, हनुमान तो कामदेव थे, इतने तेजस्वी, इतने जबरदस्त, ऐसे ऐसे ऐसा मुंह, ऐसा पीछे पूछ, ऐसा कुछ होता नहीं था उनको। बहुत ही सुंदर रहते, मतलब ये जो हम टीवी सीरियल में देखते हैं ऐसा रामायण का स्वरूप हमारे पद्म पुराण में नहीं है, ऐसा है। ठीक है, मतलब ये तो टीवी सीरियल है, वो हिसाब से है, लेकिन यहाँ तो ठीक है यार, मंदिर में भी वैसे, हाँ मंदिर में भी ऐसे विष्णु मंदिर ऐसा। वो मतलब वो हमारे भगवान वितरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेश, ऐसा हमारा जरा भी हमारी उसमें शंका होनी चाहिए नहीं, वो बात है मेन बात। जो चोरों में शिरोमणि, जारों में शिरोमणि है, वह कैसे आराधना योग्य है, बरोबर है ऐसा। सर्वज्ञ, वितराग का उपदेश प्रत्यक्ष व अनुमान आदि से जिसमें बाधा नहीं आती। 6 काय के सभी जीवों की हिंसा रहित धर्म का उपदेश आत्मा का उद्धारक, अनेकांत वस्तु को साक्षात प्रकट करने वाला ही आगम है। वही हमारा आगम है। क्या क्या आगम में क्या क्या होना चाहिए, हमारी जिनवाणी में क्या क्या होना चाहिए कि वितरागता का पोषक होनी चाहिए, वितरागता की पोषक होनी चाहिए। प्रत्यक्ष और अनुमान आदि जिसमें बाधा नहीं आती, प्रत्यक्ष में भी बाधा नहीं आती और अनुमान से भी बाधा नहीं आती। 6 काय के सभी जीवों की हिंसा रहित का उपदेश होना चाहिए। हाँ, देते रहो कोई उपदेश देगा, हाँ फूल चढ़ाओ, वो चढ़ाओ, हाँ बाद में कुछ भी मांसाहार वो करो, हाँ वो हमारा जिनवाणी में ऐसा होता। 6 काय के, 5 स्थावर और 6ठा त्रस्त, 6 की जीवों की हिंसा से रहित हमारा उपदेश होता है। और आगे क्या है, आत्मा का उद्धारक होना चाहिए, अनेकांत स्वरूप वस्तु को बताने वाला होना चाहिए, साक्षात प्रकट करे वही हमारा आगम है। और वही पढ़ने, पढ़ाने, सुनने, श्रद्धा करने, वंदने योग्य है। रागी द्वेषी के कहे गए हुए विषय अनुराग, कषाय बढ़ाने वाले, जिनमें हिंसा करने के उपदेश है, ऐसा प्रत्यक्ष व अनुमान के बाधित एकांत रूप शास्त्र सुनने, पढ़ने, वंदन करने योग्य नहीं है। पहले देव का स्वरूप बताया, फिर आगम का स्वरूप बताया। ये बात आगे आ चुकी है, आगे जो था ना सम्यक दर्शन अधिकार, इसमें ये बात आ चुकी है, लेकिन वापस ये बात वापस लाए अपना दर्शन शुद्धि भावना में। ठीक है, जिनके विषयों की वांछा का, कषाय का, परिग्रह का, आरंभ का अत्यंत अभाव हो गया। अभी गुरु की परिभाषा करते हैं, देव की परिभाषा की, आगम की परिभाषा की, और अभी गुरु की परिभाषा। गुरु कैसे हैं हमारे, जिनके विषयों की वांछा नहीं है, कषाय नहीं है, परिग्रह नहीं है, आरंभ का, त्याग का अभाव है, केवल आत्मा की उज्ज्वलता करने में उद्यमी, ध्यान स्वाध्याय में अत्यंत लीन, स्वाधीन, कर्म बंध जनित, सुख दुख में साम्य भाव के धारक, जीवन मरण, लाभ अलाभ, स्तवन निंदा में राग द्वेष रहित, उपसर्ग परिशहो के सहने में अकंप्य धैर्य के धारक, परम निर्गंध गुरु ही वंदन स्तवन करने योग्य है। ऐसे हमारे गुरु होते हैं। धन्य मुनिराज हमारे गुरु होते हैं, आचार्य हमारे गुरु होते हैं, उपाध्याय हमारे गुरु होते हैं। अन्य आरंभी, कषाई, विषय अनुरागी, कुगुरु कभी भी स्तवन और वंदन करने योग्य नहीं है। फिर आगे देखो, जीव, अभी धर्म, देव, शास्त्र, गुरु और धर्म की परिभाषा कहते हैं। जीव दया ही धर्म है, जीवों की दया की पालन करना। हम मानोगे हम पूजन करते हैं और वो चिटिया आ जाती है ना, चिटिया, तो चिटिया को, अरे भाई चिटिया वाला अष्टद्रव्य हम कैसे चढ़ा सकते हैं, वहां पे पाप
वो एक साइड पाप दिख रहा है और हम ये वो पाप के सामने हम पुण्य कर ही नहीं सकते। बहुत सारा होता है ना ऐसा, अष्टद्रव्य कैसा भी कुछ भी चढ़ा देते हैं अष्टद्रव्य में भी। तो ये जो जहाँ पे हिंसा है वहां पे धर्म की बात होती नहीं है। देखो, जीव दया ही धर्म है, हिंसा कभी भी धर्म नहीं है। हिंसा में कभी भी धर्म होता नहीं है। यदि कभी सूर्य का उदय पश्चिम दिशा में हो जाए, अग्नि शीतल हो जाए, सर्प के मुख में अमृत आ जाए, मेरू पर्वत अपने स्थान से हट जाए, पृथ्वी उलट पुलट हो जाए, तो भी हिंसा में कभी धर्म नहीं होगा। हिंसा में कभी धर्म नहीं होता। कभी कोई हिंसा में, मान ले भाई जो है ना मुसलमान लोग हैं वो हिंसा में धर्म मानते हैं, तो हिंसा में धर्म कैसे हो सकता है? एक जीव इतनी कशाई से इतना वो जीव मर रहा है, तड़प तड़प कर मर रहा है, वो सन्नी पंचेंद्रिय जीव, और उसकी हिंसा में हम धर्म माने तो कैसे हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। तो धर्म की शुरुआत पहले अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म से शुरुआत हुई। तो अहिंसा में छे काय की हिंसा नहीं होनी चाहिए। क्या क्या उदाहरण दिया? सूर्य पूर्व से उगता है ना, ये अहिंसा करनी चाहिए। माता थोड़ा खुश थी गई, हाँ माता तो छेद नहीं गए तो ऐसा कुछ है ही नहीं, वो तो अपनी मान्यता है। और ऐसे ऐसे इन लोगों को गुरु भी ऐसे मिल जाते हैं, ऐसे कहने वाले भी मिल जाते हैं, ऐसे शास्त्र भी मिल जाते हैं उनको। अंधश्रद्धा वाला, अंधश्रद्धा किसी का भी बलिदान दे देना, अरे वो है, ठीक है, वो सब हमारे में जैन धर्म में इससे धर्म होता नहीं है। उल्टा पाप पाप और पाप कर रहे हैं वो जीव। अपने आत्मा के अनुभव में सर्वज्ञ वितराग रूप आप्त के स्वरूप में, निर्ग्रंथ विषय कषाय रहित गुरु में, एक अनेकांत स्वरूप आगम में, दया रूप धर्म में शंका का अभाव होना वह निशंकित अंग है। क्या क्या कहा? निशंकित अंग। किसे कहा? अपने आत्मा के अनुभव में सर्वज्ञ वितराग रूप आप्त के स्वरूप में, आप्त यानी कि भगवान, निर्ग्रंथ विषय कषाय रहित गुरु में, अनेकांत स्वरूप आगम में, दया रूप धर्म में शंका का अभाव, किसी भी प्रकार का शंका नहीं होना, वो निशंकित अंग है। सम्यक दृष्टि को उनमें कभी शंका नहीं होती, अतः उसके निशंकित अंग होता ही, उसको निशंकित अंग होता है। बरोबर है। फिर दूसरा अंग निकांक्षित, निशंकित के बाद निकांक्षित। सम्यक दृष्टि धर्म सेवन करके विषयों की वांछा नहीं करता। धर्म के बाद मुझे स्वर्ग मिल जाए, मुझे रुपया पैसा मिल जाए, कोई पैसा नहीं दे रहा है, मेरी उधारी नहीं दे रहा है, तो उधारी मिल जाए, ऐसी भावना करे तो वो सही मायने में सही भावना नहीं है। अवृत्ति सम्यक दृष्टि, हाँ, निकांक्षित। सम्यक दृष्टि धर्म सेवन करके विषयों की वांछा नहीं करता। सम्यक दृष्टि को इंद्र लोक के विषय भी महान वेदना रूप विनाशित पाप के बीज रूप ही दिखाई पड़ते हैं। सम्यक दृष्टि को क्या मिलता है? ऐमिंद्रपना मिल जाए तो भी उसकी वांछा नहीं है। हाँ, वो सब उसको क्या लगता है कि उसमें वो सब उसको महावेदना रूप लगते हैं, विनाशक लगते हैं, पाप के बीज रूप लगते हैं, तो वो सब मुझे नहीं चाहिए। तथा धर्म का फल अनंत, धर्म का फल कैसा होता है? अनंत होता है। धर्म का फल थोड़ा नहीं रहता, पुण्य का फल थोड़ा रहता है, पाप तो करना ही नहीं है। तो धर्म का फल कैसा होता है? अनंत होता है, अविनाशी होता है, स्वाधीन सुख सहित मोक्ष दिखाई देता है। कैसा धर्म का फल कैसा होता है? अनंत होता है, अविनाशी होता है और स्वाधीन होता है। हाँ, जिस प्रकार जौहरी बहुमूल्य रत्न को छोड़कर कांच के टुकड़ों को ग्रहण नहीं करता, उसी प्रकार जिस सच्चा आत्मिक अविनाशी
बाधा रहित सुख दिखाई पड़ गया है, अनुभव में आ गया है, वह असत्य बाधा सहित विषयों के सुख के कैसे वांछा करेगा। अतः सम्यक दृष्टि वांछा रहित ही होता है। सम्यक दृष्टि कैसा रहता है? वांछा रहित ही होता है। कभी उसके किसी भी प्रकार की वांछा उसको होती नहीं है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि भाई वो जो सामने वाली चीज है, वो चीज से मुझे सुख मिलने वाला नहीं है। मेरा सुख तो, मेरा आत्मिक सुख तो मेरे अंदर है, और आत्मिक सुख ही सही मायने में सुख है। मेरे को और कोई सुख करना नहीं है। ऐसी भावना सम्यक दृष्टि को होती है। किसी भी प्रकार की वांछा नहीं होती। मैं ये करूंगा, ये मैं दान दूंगा, ये दान के सामने मुझे ये फल चाहिए, ये दान दूंगा मुझे ये पद चाहिए, ऐसा रहता नहीं है। इस प्रकार की बात निकांक्षित, मतलब सम्यक दृष्टि ऐसी वांछा सहित दान भी नहीं करता और ऐसी वांछा सहित धर्म भी नहीं करता। अवृत्ति सम्यक दृष्टि के वर्तमान काल में आजीविका आदि में स्थान आदि परिग्रह में वेदना के अभाव की जो वांछा होती है, वह वर्तमान काल की वेदना सहने की असमर्थता से वेदना का इलाज मात्र ही चाह है। क्या है? अवृत्ति सम्यक दृष्टि चतुर्गुण स्थानवर्ती जीव है। तो चतुर्गुण स्थानवर्ती जीव को आजीविका की चिंता रहती है। आजीविका कैसे चलेगी, मेरा घर कैसे चलेगा, मेरा 2 टाइम का भोजन कैसे चलेगा, मेरे कपड़े इत्यादि कैसे चलेंगे, वो अवृत्ति है ना। तो वो किसी के ऊपर बोझा नहीं बनता। पहली बात क्या है? किसी के ऊपर कोई बोझा नहीं बनता। वो अपना आजीविका अपनी ही कर लेता है। बरोबर है। मुनिराज को बात अलग है। मुनिराज को तो पूरा आजीविका रहित हो गए हैं। वो तो एक क्या है, एक धागा का भी उनको परिग्रह नहीं है। तो मुनिराज की तो बात नहीं, यहाँ पर चतुर्गुण स्थानवर्ती श्रावक की बात है। तो श्रावक को आजीविका पूर्वक, आजीविका अपनी आजीविका खुद करता है, अपनी चीज अपना, किसी के ऊपर वो वजन नहीं देता, किसके ऊपर, संस्था के ऊपर भी निर्भर नहीं रहता। तो क्या करता है? देखो, वेदना के अभाव की जो वांछा होती है, वह वर्तमान काल की वेदना सहने की असमर्थता से वेदना का इलाज मात्र की चाह है। भाई फिर आगे क्या कहते हैं? देखो, उदाहरण देते हैं। जैसे रोगी कड़वो औषधि से बहुत विरक्त होता है। रोगी है, दवा कड़वी है, लेकिन जब तक कड़वी दवा नहीं पियोगे तब तक रोग कैसे जाएगा? तो क्या कहते हैं? रोगी कड़वी औषधि से बहुत विरक्त होता है, तो भी जब वेदना का दुख नहीं सहा जाता, तब वह वमन, विरेचन आदि की कारण कड़वी औषधि भी ग्रहण कर लेता है, दुर्गंधित तेल भी लगा देता है, किंतु अंतरंग में औषधि से कुछ भी अनुराग नहीं है, ये प्रेम नहीं है। दवा खाना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन दवा खाना पड़ता है भाई, ठीक होने के लिए, अपना आकुलता कम होने के लिए दवा खानी पड़ती है। तो क्या, ये उदाहरण दिया। तो क्या कहते हैं? वैसे ही सम्यक दृष्टि निर्वांछक है, तो भी वर्तमान का दुख दूर करने के लिए योग्य तथा न्याय के विषयों की वांछा करता है। वर्तमान के दुख दूर करने के लिए योग्य और न्याय के विषयों की वांछा करता है, जिनके प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान वर्ण कषायों का अभाव हो गया है। वैसे मुनिराज को 3 कषाय चौकड़ी का अभाव रहता है ना। कौन कौन सी? अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान वर्ण और अप्रत्याख्यान वर्ण। तो वो कषायों का अभाव हो जाएगा। वे मुनिराज अपने शरीर के 100 टुकड़े हो जाए तो भी विषयों की वांछा नहीं करते, अतः सम्यक दृष्टि के निकांक्षित गुण होते हैं। बरोबर है। इस तरह अपनी 2 अंग की बात हुई है, निकांक्षित और निशंकित। निशंकित की बात, निर्विचिकित्सा गुण की आगे कल बात करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई